है वो हट जाए, या जो योग्य वोटर नहीं है वो भी हट जाए, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बात निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और 7 बजे रात में 25 जून को घोषणा किया, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग आवे और घोषणा करे। एक छोटी सी तो मांग है हम कि भाई आप किसी को मखदूमपुर आपको बता रहे हैं, आज एश्योरेंस दे रहे हैं हम जो है, चूंकि अपने मखदूमपुर प्रखंड अंतर्गत जितने बूथ हैं उन सब का जो है हम AERO है, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, हम ही नाम जोड़ने के लिए अधिकृत हैं, ठीक है ना। प्राइमा फेसाई तो हम ही काम करेंगे। आपको आश्वस्त करते हैं, एक भी जेन्युइन आदमी, एक भी जेन्युइन वोटर का नाम मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के ड्राफ्ट सूची में छूटेगा नहीं, सबका शामिल हो, एकदम कंफर्म बताते हैं। जेन्युइन का डिफिनीशन कर दीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट के आधार में नहीं छूटेगा। जेन्युइन का मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग वोटर है, जो भी वोटर है उन सब का नाम जोड़ेंगे। देखिए सीओ साहब भी आ गए, सबका नाम जोड़ेंगे, 100% वोटर्स का नाम शामिल करेंगे जो जेन्युइन है। और दूसरी बात, जो केवल जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पाएगा, वही तो हम आप कह रहे हैं 1987 वो हमारा चिंता है। किस आदमी का कौन सा कागज लेंगे ये मेरा चिंता है। ये BDO और CO दोनों आपको 12 सर्टिफिकेट है उसके अंदर, ठीक है। उस 12 में से कोई एक भी दीजिए चलेगा, और नहीं देंगे तो नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं सुनिए ये जन्म प्रमाण पत्र साबित करने के लिए 1987 से पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम भारत के नागरिक मान्य विधायक जी, वो गरीब आदमी का कागज का चिंता हम करें, उस आदमी को चिंता नहीं करना है। हम आपको निर्वाचन आयोग की चालाकी देखिए, अब जब बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं बैठे रहे। निर्वाचन आयोग की जो चालाकी है, जो यहाँ पर एक चीज आप सब लोग बताइए, सभी के पास में आधार कार्ड है कि नहीं है? आधार कार्ड का नंबर आप उस फॉर्म में भरवा रहे हैं, लेकिन उस 11 सूची में आप आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। देखिए दूसरा, सबसे पहला जो कॉलम, लेकिन आपने देखा कि वोटर लिस्ट सर्वेक्षण के नाम पर, गहन पुनरीक्षण के नाम पर नागरिकता की जांच की जा रही है। तो बताइए, जो घूमने वाली जातियां हैं, जो एक जगह नहीं रहती है, क्या वो भारत के नागरिक है कि नहीं? जो नट जाती है, जो 1 महीना यहाँ रहती है, दूसरे महीना कहीं और चली जाती है। बिहार मजदूरों का सबसे बड़ा हब है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य में लाखों की संख्या में धान रोपने के लिए, कृषि कार्य के लिए लोग पलायन कर जाते हैं। हर एक गाँव का यदि जाइएगा तो गाँव में नौजवान नहीं मिलेंगे, और जो बाहर में सेटल हो गया तो उनका परिवार नहीं मिलेगा। हर एक गाँव का ये स्थिति है। मतलब कि बिहार में से प्रत्येक 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति बिहार में नहीं रहता है। ये हालात है। तो इसलिए आज इंडिया गठबंधन ने इन सवालों को लेकर के यह आह्वान किया है कि आज पूरा भारत बंद रहेगा, पूरा बिहार बंद रहेगा। और ये जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ है, इस जनता कर्फ्यू को पूरा आम आवाम का समर्थन व्याप्त है। आज गांव में जाके देखिए, एक गरीब हलकान है, वो डॉक्यूमेंट बनाने में, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में, या फिर बैठा हुआ कि भैया अब जे करे निर्वाचन आयोग नरेंद्र मोदी हमनी के नाम काटी देती तो क्या कर ले। ये हताश में है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लालू यादव जी ने आह्वान किया है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के साथियों ने आह्वान किया है कि आपका हमारा नेता गर्दन कटा सकता है, लेकिन आपके वोटर लिस्ट से काम नहीं करने देगा। इसी कमिटमेंट के साथ हम चाहेंगे कि राज प्रेम जी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो आए और यहीं पर सभा चलाए, क्योंकि सभा चलते रहेगा तो लोगों के अंदर उत्साह, एनर्जी बना रहेगा। बारी बारी से सारे लोग बोले, अपनी बात को रखने का काम करें। अध्यक्ष जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आए और यहीं पे सभा को संचालित। इटकोला में काम करने जाता, गरीब लोग बाहर कमाने जाता, कहाँ से आएगा जी? आएगा भी, कागज बनाएगा, वसीयत बनाएगा, कई दिन समय वगैरह पास बचतो तो नाम कट जाएगा। नाम कटेगा तो सत्ता में इंडिया नहीं आएगा। तेजस्वी को दूर करना है, इसी साजिश का सब हिसाब किताब हो। चुनाव आयोग इस मुद्दे को, इस सुझाव को वापस नहीं लेगा तो आप तक क्या आप लोग करेंगे? निरंतर ये चलता रहेगा। चुनाव आयोग को झुकना होगा, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं, नहीं बोल रहा है फटुआ काम कर, बिना फटुओं के लाओ, कोई तरह से कागजवा लाओ। वो अब सोच रहा है हम आगे हाथवा दे दो लियो, नहीं तो उखली में मुँह डाल देना।
तो आप कैसे वापस करेंगे? बेइज्जत इज्जत के बात हो तो कहता चलो खाली ऐसी ला के नम्मे भर के दे दो। कोई तरह से लिपा पोती करके काम करना चाहता, अब बीओलो के माथा पर सब फोड़ देना चाहता, और बीओलो के माध्यम कहता कि जो होगा बाद में हम लोग कर लेंगे, तो बाद में कुछ नहीं होगा। इसको निरस्त करने का हम लोग मांग करते हैं। ये सब नहीं चलने वाला बिहार में, पूरी तरह से साजिश का इसमें भनक है, साजिश का बू आ रहा है, इसलिए सब लोग इसके खिलाफ हैं और निरंतर खिलाफत जारी रहेगी। चलिए सर, इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, ये चुनाव आयोग के करना कि ये सबके लिए सुझाव लेकर आए हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ये सुझाव नहीं है, ये आपकी मानसिकता है, ये आपका नीति है। ये मानसिकता और नीति को हम लोग पकड़ने के काम किए हैं और ये मानसिकता को हम बढ़िया से कुचल देंगे। जो बाबा साहब की वजह से हमें भारत के संविधान में जो मत देने का अधिकार मिला है, यह कोई भी आदमी छीन नहीं सकता है। और भारत का संविधान में एक गरीब आदमी का जो अधिकार है, चाहे एक राजा व्यक्ति का अधिकार है, चाहे भारत की प्रथम राष्ट्र व्यक्ति का जो अधिकार है, वह गरीब व्यक्ति का भी अधिकार समान है। इस बात को भारत की जनता और बिहार की जनता अपनी हक अधिकार जो है वोट देने का, इसे कोई भी हालत में जाने नहीं देगा। खैर, हमारी बातचीत को क्या सोचते हैं, हमारी समर्थक भी हैं, विरोधी भी हैं, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे के जाइएगा। जब तक के लिए